अबे छिपकली है रूम, सोफे के पीछे। हाँ 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 हाँ। देखिए छिपकली ने सब्सक्रिप्शन लिया है कि नहीं, ये तो ऑफलाइन पढ़ रही है यहाँ पे। वैसे भी ऑफलाइन वाले लेज से। सोफा आगे कर थोड़ा सा, सोफे के पीछे। तेरे को डर लगता है? मेरे को भी लगता है। इधर मजाक नहीं दी हो गई। रहने दे फिर, मेरा बैग हटा दे वहां से, बैग के अंदर ना चली जाए, घर जाके सरप्राइज मिले पता चले। इधर रख दे। और बताओ भाई, छिपकली के आंतक में, है ना, छिपकली के प्रकोप में भी तुम्हारी क्लास ले रहा हूं मैं। देखो तुम, जहां पर तुम्हारा टीवी है ना, जस्ट उसके नीचे सोफा, सोफे के पीछे छिपकली। चल तुम्हें सही बात बताऊं बात बहुत पुरानी है, तब तुम नन्हे मुन्ने हो गए, बिल्कुल डाइपर में घूमते हुए। बात है लगभग 2024 चल रहा है, लगभग 14 साल पुरानी बात है। ठीक है, मैं एक इंस्टीट्यूट में था, नेशनल इंस्टीट्यूट है, नाम नहीं बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, वहां पे मैं सेंटर हेड था। वहां पे एक रूम हुआ करता था हमारा, सॉरी एक फ्लोर हुआ करता था। उस फ्लोर में ना 6 रूम्स थे लाइन वाइज, 1 2 3 4 5 6 ऐसे एक ही लाइन में थे। एक खत्म होता था, दूसरा शुरू होता, तीसरा चौथा है। एक दिन बच्चों की छुट्टी थी। ठीक है, तो हमने कुछ अच्छे बच्चे वहां पे बुला रखे थे, और 2 ही बैच बुला रखे थे। एक बैच में मैं पढ़ा रहा था, एक में हमारे एक बड़े अच्छे सर हैं फिजिक्स के, वो पढ़ा रहे थे। मैं पढ़ा रहा था फर्स्ट रूम में, वो पढ़ा रहे थे 6th रूम में, 6th। ठीक है, और शांति थी बिल्कुल, क्योंकि बहुत कम बच्चे थे। नहीं तो रोज बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं तो बहुत ज्यादा शोर होता है, तो शोर में बहुत सारी चीजें पता नहीं चलती है। मैं देख रहा हूं वो 6th रूम में पढ़ा रहे हैं, 6th रूम में, और आवाज आ रही है फर्स्ट रूम में। मेरे को भी आवाज आ रही है, और मैं उनके पास गया, मैं कहा यार मेरी आवाज आ रही है क्या 6th रूम में? कह रहे हाँ। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है यार, मतलब कि रोज तो चलो बच्चे ज्यादा होते हैं तो थोड़ा बहुत साथ वाले एडजेसेंट रूम की आवाज आती है, तो हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, पढ़ाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, बट आज तो बच्चे भी नहीं है, सब कुछ नहीं है, हमने रूम भी इसी कारण दूर दूर रखे थे कि एक दूसरे की आवाज ना आए। तो फर्स्ट रूम की आवाज 6th में कैसे जा रही है, और 6th की आवाज फर्स्ट में कैसे जा रही है? थोड़ा जब बच्चे चले गए, रिसर्च करनी शुरू करी गई, फिर पता चला, ये देखो बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, फिर पता चला कि ऐसे है रूम्स 6, 1 2 4 5 हो गए ना 6। यहां पे फर्स्ट रूम में मैं पढ़ा रहा हूं, 6th रूम में वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, दोनों को एक दूसरे की आवाज जा रही है, हालांकि प्रॉपरली रूम ग्लास वूल होती है, उससे इंसुलेटेड होते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा, देखा तो क्या देखा भाई, कि हर एक रूम में, यहां पे इस कोने में, इस कोने में यहां पे एक बहुत बड़ा छेद है। ठीक है, यहां पे भी है, सिमिलरली यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, और ऐसे 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 है ना। आवाज फिर यहां से जाती हुई यहां तक भी जाती है। ठीक है, फिर पता चला ये छेद कैसे हुए हैं, सारे एक ही लाइन में हुए हैं छेद, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है ना। वो जो है नहीं, मैथ्स में नहीं पढ़ते, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस इज ए स्ट्रेट लाइन। मुझे लगा ये छेद किए किसने है, ये देखो कितनी सिमेट्री से 6 के 6 रूम्स में यहां पर इन्होंने छेद कर रखे हैं। ठीक है, फिर हमें पता चला कि पता तो पहले वैसे ही था, बट पहले जानना चाहा कि ये छेद किए किसने है। ग्लास वूल की दीवारें होती हैं, ये प्रॉपर ईंट वाली दीवारें नहीं होती हैं, ग्लास वूल की दीवारें होती हैं। तो ग्लास वूल को काट काट के यहां तक ऐसे किया हो। फिर पता चला कि ये किए हैं चूहों ने। ठीक है, तो सोचो हमारे साथ जो चूहे रहते थे, चूहे, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उन्होंने इतनी पढ़ ली कि उनको इतना पता चल गया कि यार इस रूम में यहां नहीं छेद करना, यहां नहीं करना, यहां नहीं करना, ऐसे करना है बिल्कुल छेद। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज ए स्ट्रेट लाइन, इधर से इधर मूव करना है। ठीक है, सोचो चूहे सीख सकते हैं हमसे, तो तुम तो बेटा फिर भी गधे हो तुम तो पक्का ही सीख सकते हो चलिए चलिए चलिए, है ना। मैंने लास्ट में आके, आपको बुरा लगा होगा कि मैंने आपको गधा बोल दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, मेरे मुंह से निकल गई भैया, मेरी जुबान टूट गई थी, है ना। देखो चूहों को सिखा दिया हमने,